अमर आत्मा भीष्म पितामह के इन अमर वाणी को नजरअंदाज करने की भूल बिल्कुल भी न करें। हस्तिनापुर का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की रक्त से भीगी धरती पर अब शांति थी, लेकिन हवा में अभी भी एक अनकही वेदना थी। सभी योद्धा लौट चुके थे, पर एक योद्धा, एक महान आत्मा अब भी धरती पर लेटी थी, मृत्यु का इंतजार करती हुई। वो थे भीष्म पितामह। शरशैया पर लेटे हुए उनके शरीर को सैकड़ों बाणों ने भेद रखा था, लेकिन उनकी आत्मा, उनका धैर्य और उनका ज्ञान अब भी अडिग था। कुरुवंश, पांडव, आर्षि मुनि सभी उनके चारों ओर खड़े थे और इंतजार कर रहे थे कि कब पितामह अपनी मौनता को तोड़ेंगे और जीवन का अंतिम और सबसे मूल्यवान ज्ञान देंगे। भीष्म पितामह की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। चेहरे पर पीड़ा तो है, लेकिन आत्मा में स्थिरता और गहराई है। उनकी सांसें धीमी हैं, लेकिन शब्दों में वो शक्ति है जो युगों को बदल सकती है। भीष्म बोले, धर्म क्या है? यह प्रश्न सरल लगता है, लेकिन इसका उत्तर खोजने में राजाओं ने अपने राज्य खो दिए और ऋषियों ने अपने जीवन त्याग दिए। कुरुवंश के सारे योद्धा, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, सब चुप। श्री कृष्ण की आंखों में भी गंभीरता थी। पितामह बोले, धर्म कोई एक किताब में नहीं लिखा होता। धर्म वो है जो परिस्थिति के अनुरूप सही हो, जो अपने लिए नहीं, दूसरों के कल्याण के लिए किया जाए। उन्होंने युधिष्ठिर की ओर देखा, जो स्वयं धर्मराज कहलाते थे, और बोले, युधिष्ठिर, धर्म वो नहीं जो शास्त्र में लिखा हो। धर्म वो है जो तुम्हारे अंदर आत्मा की आवाज से निकले, जब तुम निस्वार्थ हो, निर्भय हो और निष्पक्ष हो। उनकी कांपती हुई उंगलियां आकाश की ओर उठीं और उन्होंने गिनकर ये 6 बातें बताया। एक सत्य, जो कहा जाए वही किया जाए और जो किया जाए वही कहा जाए, यही सत्य है। 2 क्षमा, क्षमा वो शक्ति है जो बदले की आग को बुझा देती है। जो क्षमा कर सकता है वही सच्चा वीर है। 3 दया, दूसरों के दुहक को अपना दुहक समझना, यही दया है। यह मनुष्य को ईश्वर के निकट लाती है। 4 त्याग, जो प्रिय है उसे दूसरों के लिए छोड़ देना, वही सच्चा त्याग है। 5 संयम, इच्छाओं की आग में जलना नहीं, बल्कि उन्हें नियंत्रित करना, यही संयम है। 6 करुणा, हर जीव में भगवान को देखना और उसके प्रति स्नेह रखना, यही करुणा का सार है। फिर भीष्म ने सभी से एक प्रश्न पूछा, अगर एक राजा अपने राज्य की रक्षा के लिए एक निर्दोष को मार दे तो क्या वह धर्म है? सब मौन थे, कोई उत्तर नहीं दे पाया। भीष्म ने स्वयं उत्तर दिया, नहीं, धर्म न्याय में है, अधिकार में नहीं। अगर न्याय के नाम पर अन्याय हो तो वो धर्म नहीं, अधर्म है। श्री कृष्ण की आंखें चमक उठीं, अर्जुन के हाथ कांपने लगे और युधिष्ठिर की आंखों से आंसू बह निकले। भीष्म की वाणी केवल शब्द नहीं थी, वो चेतना थी जो आज भी हमारे भीतर जाग सकती है। धर्म की खोज ग्रंथों में नहीं, अपने अंतर्मन में करो, तभी जीवन सच्चा और मृत्यु शांत होगी। शरशैया पर लेटे हुए भीष्म अब मृत्यु के अत्यंत समीप थे, लेकिन उनकी वाणी में भय नहीं, बल्कि एक दिव्य शांति थी, जैसे उन्होंने मृत्यु को जीत लिया हो। उनकी आंखें बंद थीं, पर शब्द भीतर से जल की तरह बह रहे थे, पवित्र, गहरे और अमर। भीष्म बोले, मृत्यु जीवन का अंत नहीं, ये आत्मा की एक यात्रा का पड़ाव है। जिस तरह सूरज डूबता है लेकिन अगले दिन फिर उदय होता है, वैसे ही आत्मा भी एक देह को छोड़ती है और नई यात्रा पर निकल जाती है। मृत्यु से मत डरो, अधर्म से डरो। भीष्म ने अपनी सांस को थामते हुए कहा, मनुष्य मृत्यु से डरता है, लेकिन उसे डरना चाहिए अधर्म से, क्योंकि मृत्यु तो एक दिन निश्चित है, लेकिन अधर्म आत्मा को कलंकित कर देता है। उन्होंने एक क्षण को युधिष्ठिर की ओर देखा। युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन युधिष्ठिर के मन में आज भी युद्ध की पीड़ा जीवित थी। भीष्म बोले, तुम्हारे मन में अब भी ग्लानि है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुमने अपने भाइयों, गुरुओं और संबंधियों का रक्त बहाया। लेकिन पुत्र, अगर यह युद्ध धर्म की स्थापना के लिए था, तो यह हिंसा नहीं, तपस्या है। भीष्म की आंखों में चमक थी, जैसे कोई दिव्य प्रकाश भीतर से झलक रहा हो। उन्होंने कहा, जो जीवन केवल अपने लिए जिया जाए वह जीवन नहीं,
वह एक स्वार्थी अस्तित्व है। सच्चा जीवन वो है जो दूसरों के लिए समर्पित हो, जो किसी रोते हुए को हंसी दे, किसी डरे हुए को साहस दे, किसी भूखे को अन्न दे। चारों ओर मौन छा गया। पांडवों की आंखें भर आईं। श्री कृष्ण ने भी सिर झुकाया, मानो स्वयं भीष्म को प्रणाम कर रहे हों। जीवन छोटा है, लेकिन अर्थहीन नहीं होना चाहिए। कोई नहीं जानता उसका अंतिम दिन कब आएगा, लेकिन इतना जरूर तय है कि जब वो दिन आए तो पश्चाताप नहीं, संतोष होना चाहिए कि मैंने किसी का भला किया। यही जीवन का सार है। जीवन को लंबा नहीं, गहरा बनाओ, दूसरों के लिए ज्यो, तभी मृत्यु भी मुस्कुराकर गले लगाएगी। भीष्म की बातों में सिर्फ दर्शन नहीं था, बल्कि अनुभव की अग्नि में तपे हुए युगों का सार था। मृत्यु तो सबकी निश्चित है, लेकिन जो मरकर भी अमर हो जाए वही वास्तव में जीवित है। भीष्म पितामह की आंखें एक क्षण के लिए बंद हो गईं, जैसे उन्होंने इतिहास की सबसे पीड़ादायक स्मृति को भीतर से फिर से जी लिया हो। फिर उनकी आवाज आई, धीमी, भारी और भीतर से टूटी हुई। समाज तभी टिकता है जब स्त्रियों का सम्मान होता है, और जब किसी समाज में नारी का अपमान होता है तो वहां की सारी शक्ति, संस्कृति और सभ्यता धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। भीष्म की आंखों से आंसू टपक पड़े। उन्होंने याद किया वह दृश्य, वह सभा जहां वे स्वयं उपस्थित थे। मैं उस सभा में था जहां एक नारी की अस्मिता को उघाड़ा गया, और मैं, भीष्म, कुछ न कर सका। मेरी प्रतिज्ञा, मेरी निष्ठा, मेरा व्रत उस दिन मेरी आत्मा पर बोझ बन गए। कुरुसभा में द्रौपदी का अपमान सिर्फ एक स्त्री का अपमान नहीं था, वह धर्म का, मर्यादा का और पुरुषार्थ का अपमान था। राज्य का पतन तब शुरू होता है जब नारी को देवी नहीं, वस्तु समझा जाता है। जो समाज स्त्री को भूमि की तरह रौंदता है, वहां कभी फसल नहीं उगती। भीष्म बोले, एक नारी ही है जो मां बनकर जन्म देती है, पत्नी बनकर साथ निभाती है, बहन बनकर रक्षा करती है। लेकिन जब वही नारी अपमानित होती है तो उसके आंसुओं से इतिहास भी जल उठता है। स्त्री केवल शरीर नहीं, वह चेतना है, सृष्टि है, संस्कृति है। जो घर, जो परिवार, जो राष्ट्र नारी को स्थान देता है, वहां लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा स्वयं निवास करती हैं। भीष्म ने यह वाणी उस समय दी जब सभ्यताएं युद्ध में झुलस चुकी थीं, लेकिन उनकी चेतावनी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। नारी का सम्मान केवल एक मर्यादा नहीं, यह समाज की आत्मा का सम्मान है। जो उसकी गरिमा की रक्षा करे वही सच्चा धर्मवीर है, और जो मौन रहे वह भी अधर्म का भागी है। भीष्म के इन शब्दों में सिर्फ ज्ञान नहीं था, वे प्रायश्चित थे, चेतावनी थी और भविष्य की पीढ़ियों के लिए अमर सीख। भीष्म ने युधिष्ठिर की ओर देखा और कहा, राजा केवल सिंहासन पर बैठने वाला व्यक्ति नहीं होता, वह जनता के सुख दुख का भागी होता है। राजधर्म सबसे कठिन धर्म है, क्योंकि उसमें मोह नहीं, न्याय चाहिए। उन्होंने कहा, एक राजा को सबसे पहले न्याय प्रिय, निष्पक्ष और त्यागी होना चाहिए। अगर राजा अपने प्रियजनों को भी सजा दे सके, तभी वह सच्चा शासक है। भीष्म ने बताया कि राज्य सेवा का माध्यम है, अधिकार का नहीं। जो राजा जनता को डराता है वह राज्य नहीं चलाता, वह विनाश का बीज बोता है। भीष्म की आंखों में गहरा शांति का भाव था और उनकी वाणी में जीवन का अनुभव था। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा, जो युद्ध के बाद भी भीतर से अशांत था। अर्जुन की आंखों में वो गहरी उदासी थी जो हर योद्धा के हृदय में होती है जब युद्ध समाप्त होता है, लेकिन आंतरिक युद्ध खत्म नहीं होता। भीष्म ने अपने शारीरिक कष्ट को नजरअंदाज करते हुए धीरे से कहा, क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है। यह बुद्धि को खा जाता है और मोह विवेक को अंधा कर देता है। भीष्म की यह बात जैसे अर्जुन के हृदय के भीतर गहरे बैठ गई। उनके शब्दों में एक गहरी चेतावनी थी जो सिर्फ युद्ध में ही नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू में लागू होती थी। भीष्म ने अपनी आंखों को बंद किया और फिर बोला, जिस दिन तुम क्रोध पर विजय पालोगे उसी दिन तुम अपने आप को जान पाओगे। भीष्म ने अपना शरीर थोड़ा और सीधा किया और फिर कहा, क्रोध की आग में आदमी खुद को ही जलाता है। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी बाहरी युद्ध भूमि पर हैं, लेकिन तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारे भीतर बैठा हुआ क्रोध है। भीष्म का स्वर और भी गंभीर हो गया।
जैसे वह किसी जीवन के सबसे महत्वपूर्ण रहस्य को साझा कर रहे हों। मोह, चाहे रिश्तों का हो या राज्य का, विनाश का कारण बनता है। भीष्म की यह बात एक गहरी ध्वनि बनकर चारों ओर गूंजने लगी। तुमसे प्रेम करने वाले तुम्हारे रिश्ते अगर मोह में बंधे रहेंगे तो वे तुम्हारे कर्मों को प्रभावित करेंगे, और राज्य के मोह में फंसा हुआ राजा अपने ही राष्ट्र को विनाश की ओर ले जाएगा। भीष्म की बातों में सत्य था, जो हम अक्सर जीवन में नजरअंदाज करते हैं। मोह इंसान को अपनी शक्ति और उद्देश्य से भटका देता है। भीष्म ने अर्जुन को देखा और धीरे से बोले। मोह में पितामह भी चुप रह गया और वो मौन कुरुक्षेत्र का कारण बना। उनकी यह बात अर्जुन के हृदय को चीरते हुए अंदर तक पहुंची। भीष्म की चुप्पी, उनका स्वार्थ और उनके रिश्ते जैसे एक महाकाव्य के सबसे दुखद पल की तरह थे। जब धर्म के सामने रिश्ते खड़े हो जाएं, तो निश्चय ही धर्म को चुनो। मोह और रिश्तों का चक्कर कभी भी धर्म से ऊपर नहीं हो सकता। भीष्म की आंखों में अब भी कुछ ऐसा था जैसे वह अर्जुन से एक अंतिम संवाद कर रहे हों, एक अंतिम शिक्षा जो उसे पूरी जिंदगी मार्गदर्शन दे। जब तुम खुद पर विजय पा लोगे, तब तुम जान पाओगे कि कोई बाहरी शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि जब तुम्हारा हृदय शुद्ध हो तो पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। भीष्म का यह वाक्य मानो एक अमिट सत्य था। उस पल में अर्जुन ने समझा कि बाहरी युद्ध से कहीं बड़ा युद्ध भीतर है और उसे इस युद्ध को जीतना ही होगा। भीष्म की अंतिम वाणी का असर अर्जुन पर गहरे रूप से पड़ा। वह न केवल अपने युद्ध के लिए बल्कि जीवन के लिए भी तैयार था। क्रोध और मोह की जंजीरों से मुक्त हो। जब तुम धर्म का पालन करोगे, तब तुम न केवल युद्ध जीतोगे बल्कि अपने जीवन को भी सार्थक बना पाओगे। भीष्म के शब्द और उनका जीवन इस सत्य को प्रमाणित करते हैं कि जब हम भीतर के शत्रु को हराते हैं, तब हमें बाहरी युद्ध जीतने की आवश्यकता नहीं रहती।